मुझे जो तफसीलात बताई मोहतरमा वहीदा मैसर साहबा ने, वो सुनकर इसलिए ज़्यादा खुशी हुई कि ये मेरा ही एक पहला कदम था। और मुझे याद है कि वहीदा मैसर साहबा और गालिबन सलमान शेख साहब मुझसे मिलने आए थे किसी और हवाले से, कोई और मसला था जिस पर हमने डिस्कशन करनी थी, लेकिन वहाँ बात निकली कि ज़ेपटेक जो है वो टेक्निकल एजुकेशन पे भी काम करता है। तो फिर मैंने इनको ऑफ़र किया कि मेरे यहाँ एक खंडर पड़ा है, एक इमारत है जो बिल्कुल तबाह हाल है, हीरोइंशियों की आमाजगाह है, और अगर आप उसको देखें और उसको टेक ओवर कर लें तो आपकी बड़ी मेहरबानी है। और ये पहली मुलाकात थी जिससे ये बात शुरू हुई कि यहाँ पे ये सेंटर शुरू करना है। उसका बैकग्राउंड ये है कि ये जो आबादी है पूरी, जहाँ से मैं 3 मरतबा MP मुंतखब हुआ हूँ, ये गरीब आबादी है, लोअर बॉडी क्लास के ज़्यादा लोग हैं, रोज़गार का बड़ा यहाँ मसला है। और मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि सरकारी मुलाजमतें लोगों को नहीं मिल सकती, और अगर सरकारी मुलाजमतें नहीं मिल सकती तो हम लोगों को अपना घर चलाने के लिए रोज़गार के कौन से मौके फराहम कर सकते हैं। तो मेरे जहन में ये बात पहले से थी कि टेक्निकल एजुकेशन एक वाहिद ऐसा रास्ता है कि अगर हम अपने बच्चों और बच्चियों को हुनरमंद कर लें तो जितनी तनख्वाह वो सरकारी मुलाजमत में लेंगे उससे कई गुना ज़्यादा पैसे वो अपना काम करके या कोई हुनर सीखने के बाद करने की जॉब मिलेगी तो वो कमा सकते हैं। थोड़ा वक्त इसमें ज़रूर लगा, लेकिन जिस तरह वहीदा साहिबा ने बताया कि 2023 अगस्त में फाइनली ये इनके हवाले हुआ सेंटर। और जो लोग यहाँ पहली दफ़ा आए उनको मैं बता दूं कि जो आपने देखा है यहाँ इस वक्त, जो ये ऑडिटोरियम आप देख रहे हैं या जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, अगर आप इसकी पहले की तस्वीरें देख लें तो आपको यकीन नहीं आएगा कि ये वही इमारत है। और इसमें सबसे खूबसूरती इसकी ये थी जो अरेंजमेंट था हमारा ज़ेबेस के साथ, कि जो इन्होंने वर्कआउट करके हमें पैसे बताए कि जी इतने पैसे आप हमें दें 3 साल तक, और उसके बाद हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, हम खुद इसको चलाएंगे। तो जो पैसे उन्होंने बताए, अगर वो हुकूमत खुद ये बिल्डिंग की रिहेबिलिटेशन करती, इसको ठीक कराती, यहाँ पर इक्विपमेंट लेती, ज़ाहिर है कि टेक्निकल एजुकेशन चलाने के लिए आपको सामान भी चाहिए, मशीनरी चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, वो लेते और अपने मुलाजमीन रखते और उनको 3 साल की तनख्वाहें देते, तो जो पैसे इन्होंने कहे थे ये उससे भी कम थे। तो ये किसी भी तौर पे एक अच्छी डील थी, अच्छा सौदा था कि एक ऐसी इमारत जो तबाह हाल है, ज़ेपटेक कह रहे हैं कि हम खुद बना देंगे, वो कह रहे हैं कि इक्विपमेंट भी हम खुद दे देंगे, और वो कह रहे हैं कि बच्चों के लिए जो भी इंतजाम करना पड़ा हम खुद करेंगे, आप हमें यकमुश्त इतने पैसे जो हैं वो दे दें। और ये फिर कैबिनेट में गया, सिंध कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया और उसके बाद वो पैसे इनको मिले और इस इमारत की पहले रिहेबिलिटेशन शुरू की। और मुझे याद है कि जब इन्होंने हाथ डाला इसमें तो इनकी भी चीखें निकल गई थी। इन्होंने कहा कि जितने पैसे हमने सोचे थे कि इस बिल्डिंग को ठीक करने में लगेंगे, ये तो उससे ज़्यादा खर्च हो रहा है इसके ऊपर, लेकिन हमसे इन्होंने इजाफी पैसे नहीं मांगे।